हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, या आने वाले 15 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। दो कार्ड एक जैसे आए हैं, पहले मैं कार्ड्स अरेंज कर लूं। तो आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे गाइस। इन 15 दिन में हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आप अपना साहस का परिचय दिखाने वाले हो। मतलब ये काम आपको इम्पॉसिबल लगता है कि ये काम आप नहीं कर सकते, या फिर आपको अपने जोन से बाहर लगता है ना, अपनी ही बाउंड्री को तोड़कर कोई काम करने वाले हो या कोई एक्शन लेने वाले हो। आप कोई बहुत बड़ा साहस दिखाने वाला काम कर रहे हो गाइस, जहां पर एक बार सब कहते हैं ना, सब यूं देखते रह जाएं कि ये काम आपने कर लिया। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा गाइस 15 दिनों में। देखना कुछ तो डिफरेंट करने वाले हो आप, कुछ तो अलग अलग होगा, अच्छा होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर जैसे बटरफ्लाइज के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर एक बाउंड्री को पार करते हुए नजर आ रहे हो ना, मतलब एक्शन ले रहे हो। बहुत लंबे समय तक सोच रहे थे, एक जो बेड़ियां पीछे की ओर खींच रही थी ना आपको, उसको छोड़कर, उसको तोड़कर, बेड़ियों को तोड़कर बढ़ रहे हो आप अपनी लाइफ में आगे। हम्म इन 15 दिन में आपको लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा गाइस। बहुतों बदलाव देख लेना आप। मतलब जैसे बार बार आ रहा था ना रीडिंग में कि आप में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसका कहते हैं ना कि बताया था मैंने कि 2022 की दिसंबर से जो है ना, इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये दिखना आपको जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, इन 15 दिनों में दिखेगा आपको। हम्म हो सकता है कोई छोटी सक्सेस भी मिल जाए आपको, और उसका अप्रिशिएशन भी मिलेगा आपको। हम्म ये फाइनेंस ये सॉरी ये हीलिंग भी होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं किसी ने अगर मन दुखाया है तो हो सकता है वो आकर आपसे माफी मांग ले। ठीक है, या फिर आपके साथ किसी तरीके का कोई जस्टिस हो, छोटा ही सही लेकिन होगा जरूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिसीट और यहाँ पर एनवी की बात आई है, तो डेफिनेटली शत्रु आप पर बहुत ज्यादा नजर रख रहे थे या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं उनके उनके कर्मों का फल मिलते हुए भी आप देखोगे गाइस। इन 15 दिनों में आपकी लाइफ आसान होते हुए, और मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि समय मेरा चल रहा है। ठीक है ना, आप उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हो, कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस। और ऐसा कब होता है? जब इंसान का सही समय चलना स्टार्ट हो जाता है, जब उसकी किस्मत उसका साथ देती है, तभी उसमें इतना कॉन्फिडेंस आता है ना। ये है। इन 15 दिन में मैंने कहा ना कि हीलिंग आपकी होगी गाइस, आपके इमोशंस को लेकर आपको हील किया जाएगा। हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉक हो रखा है ना, यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है, मैजिशियन एंड द मिरर, एनर्जी का बैलेंस में आना। मतलब आपकी एनर्जी जैसे ही बैलेंस में आने वाली होती है ना, फिर से कुछ ना कुछ परिस्थितियां बनती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, उस एनर्जी को इम्बैलेंस कर देते हैं फिर से। ठीक है, लेकिन इन 15 दिनों में आप किसी के रोके नहीं रुकने वाले हो।
आपका एटीट्यूड इतना अच्छा रहेगा, बिहेवियर इतना अच्छा रहेगा। मतलब जैसे कोई बंदा होता है ना, ठान लेता है कि मुझे अपने भविष्य में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वो कितनी भी बाधाएं आ जाए, कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे ना, रुकता नहीं है, वो करके दिखाता है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मनों की बातों का या बुरे लोगों की बातों का आप पर इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला। वो कहते रहे, बस मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। बुरी बातों को खुद पर हावी नहीं होने दोगे आप। बहुत ज्यादा आकर्षित करोगे इन 15 दिनों में, देखना आप लोगों को अपनी, और आपको तारीफें बहुत मिलेगी गाइस। देखना सबसे पहले तो आपके लुक्स को लेकर, अगर बाहर जाओगे ना तो देखना लाइक्स आपको बहुत मिलेंगे। मतलब लोग देख, मतलब बुरे वे में नहीं कह रही, लेकिन मतलब एक बार लोगों की नजर ठहर जाना। और ये कब होता है पता है? इंसान का सही समय चलता है ना, तब ये खिंचाव जो होता है ना, वो लोगों को खींचता है अपनी ओर। बहुत ज्यादा आपकी लुक्स की तारीफ होगी देखना। और हो सकता है कि आपके पहनावे में भी बदलाव आए इन 15 दिनों में। यहाँ पर है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी हेयर स्टाइल में बदलाव आएंगे, आपके पहनावे में बदलाव आएंगे। हो सकता है कि कुछ आपके खाने पीने की आदतों में भी बदलाव आएगा। कि जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है ना, तो हम पूरी लाइफ को लेकर सोच सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आपको कहीं से इनविटेशन मिलेगा। यहाँ पर मुझे बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई इनविटेशन आपकी ओर आता हुआ नजर आ रहा है, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भीड़ में आपकी प्रशंसा होते हुए, जहां आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको शाबाशी दी जा रही है। पैसों का फायदा होते हुए भी नजर आ रहा है। यहाँ पर ये फ्लावर्स जो है ना, इस बात के बारे में बताते हैं, हैप्पीनेस मिलेगी आपको, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब में हो तो हो सकता है कि पैसे बरकत होकर आए, बढ़कर आए आपके पास, ठीक है। या प्रमोशन हो जाए, ये भी चांस है कि जो लोग आपके प्रमोशन होने से रोक रहे थे या फिर उसमें बाधा बनने की कोशिश कर रहे, वो पीछे रह जाएंगे। प्रमोशन हो सकता है, या शिफ्टिंग भी कर सकते हो, इसका भी बहुत ज्यादा चांस है कि इन 15 दिनों में शिफ्टिंग के चांस बहुत ज्यादा है गाइस। बहुत ज्यादा है। आप पुराने मकान से नए मकान में शिफ्ट हो जाओ, या फिर आपका ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा लग रही है। या फिर आपका एक्सपेंशन हो मनी को लेकर, ठीक है ना, तो इसकी संभावना भी काफी ज्यादा है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी देखना, काफी सारे अनुभव मिलेंगे आपको। और अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रखा है ना, तो जैसा बताया ना, हीलिंग होगी उसकी, ठीक है। अभी इन दिनों में हो सके ना गाइस, तो येलो कलर के कपड़े ना पहनना, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे, बहुत फायदा पहुंचाएंगे। मतलब पैसों को लेकर हो सकता है, मान सम्मान को लेकर हो सकता है, और इमोशंस को लेकर भी हो सकता है कि आपको फायदा पहुंचाए, ठीक है ना। और देखें इन 15 दिनों में आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। एक कहता है ना कि दुश्मनों के मंसूबे या आइडिया होते हैं ना, उनको फेल करते हुए नजर आ रहे हो। कोई आइडिया आपके दुश्मनों का फेल हो रहा है गाइस। और देखो एक चीज और हो सकती है इन 15 दिनों में, कि जो आपको लगता है ना कि आपके शत्रु टाइप के लोग हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपका अच्छा नहीं सोचते, और ऐसे में अगर देखो सिचुएशन ऐसी बनने की कोशिश हो ना, बहसबाजी वाली या झगड़े वाली, वहां पर मत होने देना, वहां पर मत होने देना। क्योंकि उसका रीजन मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपका मन शांत करने के लिए, और एक सच्ची बात कि कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों ने जो आपके बारे में प्लान बनाए ना, उनके वो प्लान फेल हो रहे हैं। तो उसकी वजह से कहते हैं ना, उसका असफलता का चिड़चिड़ापन जो है ना, उनके चेहरे पर आपको देखने को मिलेगा। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। इस वजह से मैंने कहा ना कि हीलिंग होगी। अब हीलिंग क्यों होगी? इसी वजह से कि आपको लगेगा कि चलो मेरे साथ जस्टिस हुआ। कहीं ना कहीं इनके मंसूबे खराब हो रहे हैं, है ना। तो जो अगर वातावरण ऐसा बन जाए ना कि थोड़ा बहसबाजी वाला, झगड़ा वाला, वहां पर अपने को कुछ भी नहीं करना, वहां से रवाना हो जाना, वॉकिंग अवे, ठीक है ना। चले जाना, उस बहसबाजी में अपने को नहीं पड़ना। जितना हो सके ना छोटे में बात काटने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। क्योंकि कोई क्या ना कि अपने लेवल तक खींचकर लेकर आने की कोशिश में है, अपने को जाना नहीं है। हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने, वो भी सक्सेस हो रहा है।
करेज, ओके, यहाँ पर ये और यहाँ पर करेज का कार्ड। फुलफिलमेंट, कोई विश भी फुलफिल हो सकती है आपके इन 15 दिनों में। देखो मैंने यहाँ पर ये सन का कार्ड आता है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आता है गाइस। यहाँ पर एक तो द वर्ल्ड का कार्ड आना, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहना, ठीक है। उसके बाद में द सन का कार्ड, यहाँ पर द मैजिशियन एंड द मिरर। कोई भी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ आपकी है ना, कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट की हुई है ना, यहाँ इन 15 दिनों में देखना वो मैनिफेस्ट होगी। मैंने पहले बताया था आपको कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है गाइस अभी, कि भूल कर भी नकारात्मक मत सोचना, भूल कर भी नकारात्मक मत सोचना, क्योंकि आपने जो भी पहले अच्छे कर्म किया ना, उनके फल आपको, ये देखो, ये फल मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे, क्योंकि हिम्मत बहुत दिखाई है आपने। और जब कभी भी कोई बंदा, कोई बच्चा ऐसी हिम्मत दिखाता है ना, मालिक बहुत प्रसन्न होते हैं गाइस। अब हमें खुद को देख लो कि हमारे सामने अगर कोई छोटा बच्चा तकलीफ में भी अगर वो हिम्मत दिखाने की कोशिश करता, हम कितने खुश हो जाते हैं। आपको सबसे पहले मन का सुकून दिया जाएगा गाइस। ये उथल फुथल जो भी आपकी लाइफ में भूचाल जो बना हुआ था, वैसे उसमें आपने हार नहीं मानी और उससे लड़ते गए ना, ये देखो, लड़ते गए ना, लड़ते गए ना, वो देखो आपके करेज का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। कहाँ इस सिचुएशन में थे, कहाँ इस सिचुएशन में मालिक लेकर आ रहे हैं आपको। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पर। 15 दिन में कोई ना कोई देखना आपकी इच्छा की पूर्ति होगी और डेफिनेटली होगी, ठीक है, डेफिनेटली होगी। सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है आपको, अबंडेंस मिल रही है, प्योरिफिकेशन यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आना, यहाँ पर ऊपर प्योरिफिकेशन का कार्ड आना, कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो उसमें जो भी आपसे जुड़ी हुई नकारात्मकता जो भी थी ना, उसको रिलीज किया गया गाइस। चाहे वो आपकी कमजोरियां हो, मतलब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का हुआ पता है, ओपननेस, ये पहले कार्ड रखो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मुझे किस बात का लग रहा है, कि आपकी जो भी कमजोरियां थी ना, जहां पर जिन मुद्दों पर, जिन हिस्सों पर आप कमजोर थे ना, उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं हिस्सों पर आपको ताकतवर बनाया जाए। मतलब आपकी कमजोरी को, ऐसी परिस्थिति में आपसे साहस रखवा, आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बनवाना, ये किया है मालिक ने। मतलब आपकी कमजोरी ना रहने दी गाइस, कि अब शत्रु आप कर रहे थे, पता है कि आपकी कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कि कमजोरी मिल जाए उसके दम पर मैं इसको डराऊं, धमकाऊं, मन चाहा व्यवहार कर लूं, ठीक है ना। अब आपकी कमजोरी ही नहीं रही, तो कोई क्या डराएगा आपको, कोई क्या धमकाएगा। मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी मालिक ने आपको, आपकी कमजोरी को ही आपकी ढाल बना दी। लो अब आगे क्या करोगे आप। अच्छे काम करते हैं ना गाइस, देखो प्रसन्न होते हैं मालिक, प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। जितनी भी नकारात्मक आदतें थी ना आपकी, वो सारे निकाल दी। यहाँ पर देखो कितना अच्छा फ्लावर खुलकर आया है, कि जो एकदम सिमटा हुआ सा रहता था, जो डरता था, अरे मुझसे होगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, या मेरे बस का नहीं है, वही करके दिखा रहे हैं, वही करके दिखा रहे हैं। देखो जो खुद को अंधेरे में कैद करके रख रहे थे, वही देखो सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, द सन की एनर्जी में आ रहे हैं। ये कोई बंदा बहुत किस्मत वाला होता है ना, बहुत ज्यादा किस्मत वाला, ये उनके लिए एनर्जी होती है गाइस। फुलफिलमेंट, साथ में कंफर्मेशन। अभी भी दिमाग में कोई बातें चल रही है ना, भूल जाना। जैसा मैंने बताया ना कि कैसी भी परिस्थिति बने, शत्रु लोग है गाइस, इनका ड्यूटी है इनकी, कि नकारात्मकता इनको ये कर्तव्य देकर भेजती है कि परिस्थितियां बनाओ लोगों की लाइफ में, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। पर अपने को वैसे सिचुएशन में आना ही नहीं है, क्योंकि अपने को मन को शांत रखना। यहाँ पर आई ना एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी, है ना, जैसे पूर्णिमा आती है, अमावस आती है ना, तो थोड़ा मन बेचैन होने लगता है, उसका प्रभाव दिमाग पर मत पड़ने देना। ऐसी सिचुएशन अगर लोग बनाने की कोशिश करते हैं, झगड़ा कला, ऐसी परिस्थितियों में खुद को उलझाना नहीं है, क्योंकि मन को शांत रखना है। अब मन को शांत क्यों रखना है, क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आज मैनिफेस्ट किया और कल वो मैनिफेस्टेशन जो है आपका सक्सेसफुल हो गया, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी लाइफ में अभी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, मिरेकल का दौर चल रहा है, एक डिवाइन टाइम चल रहा है, 3-4 चीजें एक साथ चल रही है गाइस।
तो कब आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो जाए कोई नहीं कह सकता। वक्त कब कोई अच्छा मोड़ ले ले कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की भी बात आई है। और साथ में मैजिशियन एंड द मिरर, डेफिनेटली कोई इच्छा पूरी होगी आपकी इन 15 दिनों में। एक सेलिब्रेशन करते हुए मुझे नजर आ रहे हो आप, ठीक है। डेफिनेटली मन में पॉजिटिविटी रखना। ये किन लोगों के साथ होता है जो अच्छा सोचते हैं कि नहीं मेरी लाइफ में होगा, जो एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहते हैं कि नहीं होगा मेरी लाइफ में होगा, मैं क्लेम करता हूँ इस एनर्जी को, ठीक है ना। उनकी लाइफ में होता है। जो पहले ही कह देते हैं ना कि नहीं मेरी तो लाइफ में होगा ही नहीं, होता ही नहीं है तो अब क्या होगा, वो फिर नहीं होता गाइस। जैसे इसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ कि कोई काम होता है और हम पहले से सोच ले, भले कितना भी आसान काम क्यों ना हो, और हम पहले से सोच कर बैठ जाए ना ये काम मुझसे तो होगा नहीं, तो कुछ भी कोशिश कर लो गाइस, कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा हेल्थ, हमारा दिमाग, हमारा दिल जो है ना साथ नहीं देता उस काम को करने के लिए। यहाँ पर वही एनर्जी की बात हो रही है ना, कि जब हम एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहेंगे ना तो ये हमारी लाइफ में काम करेगी, करेगी काम। और मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। फुलफिलमेंट, पहले बीज बोए थे, कहा था ना कर्मों के फल मिलेंगे, यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। फॉरगिवनेस, अब भूल जाओ कि किसी ने मेरे साथ क्या गलत किया, सरेंडर किया ना आपने मालिक को, मालिक देखो मेरी तकलीफ, इन 15 दिनों में जस्टिस तय है आपके साथ। भयंकर तरीके से कहते हैं ना कि मालिक से प्रे की है, मालिक मैंने बहुत धैर्य रखा है और मेरी तकलीफ आपने देखी है, अब मेरे साथ जस्टिस कैसे करना है, मुझे सिक्योरिटी कैसे देनी है, मेरी प्योरिफिकेशन कैसे करनी है, मेरी फुलफिलमेंट कैसे करनी है, वो आप जानो, ठीक है ना। तो ये आपकी लाइफ में होगा। फॉरगिवनेस करो, किसी की भी बात को दिमाग पर लेकर नहीं बैठना है कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, या फिर इसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ भोगनी पड़ी। ये समझो मेरे कर्मा थे वो रिलीज हो गए। सबसे अच्छी बात, मैं दिल को तसल्ली देने वाली बात कह रही हूँ गाइस, कि हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े, हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। दिमाग को कभी हमें कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए, हम दिमाग को कैसे कंट्रोल करें ये तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है ना। तो आपके दिमाग को यही समझाने की कोशिश करूँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है, वो डेफिनेटली मिल रहा है गाइस, डेफिनेटली मिल रहा है। आपको कितना भोगना था, 2014 से लगाकर 2021 तक का पीरियड जो था ना, समय पीरियड, ये बड़ा तकलीफदायक था। यहाँ पर आपने इस बीच में ना बात भी मैनिफेस्ट कर ली है, कोई इच्छा भी मैनिफेस्ट कर ली है और जस्टिस को भी मैनिफेस्ट कर लिया है। खुले रहो, ओपननेस, मिरेकल के लिए, ब्लेसिंग के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सक्सेस के लिए और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। 15 दिन जो है ना ये आपके खाली नहीं जाने वाले हैं गाइस। पोटेंशियल अब कहता है ना ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ये बहुत शत्रु लोग डरा रहे थे, धमका रहे थे ना, अब देखना, मतलब मालिक कब तक चुप रहेंगे गाइस। जैसे एक माँ होती है ना, उनके लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे के साथ गलत करता है ना तो माँ एक बार समझाती है, 2 बार समझाती है, आखिरकार एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे को फिर डांटना पड़ता है, या फिर जिस तरीके से वो समझ सकता है फिर उस तरीके से माँ समझाती है ना। पर बच्चे की सुरक्षा करनी भी ज़रूरी होती है ना। यहाँ पर वही चीज़ है कि अब किसी को मौका नहीं दिया जा रहा है, अब जिसने जो किया उसको उसका फल दिया जा रहा है। देखो, महसूस कर रहा है बच्चा कि मेरे इर्द गिर्द चीज़ें मेरे अनुकूल हो रही है। फूलों को खिलते हुए महसूस कर रहा है, रोशनी को महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी चुप है, फिर भी खामोश है, फिर भी परेशान है। सरेंडर करने के बाद में किसी इंसान को इतना नहीं सोचना चाहिए या फिर ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। आपके दिमाग में अभी भी ओवर थिंकिंग चल रही है, भय बना रहता है। अगर किसी इंसान ने बहुत मेहनत की है, बहुत बीज डाल दिए हैं ना, और मेहनत बहुत कर लेना, फल क्यों नहीं आएंगे गाइस। आपने हर एक वो कर्म कर लिया जो जरूरी था, तो उसके बाद में आप डिजर्व करते हो कि आपको वो फ्रूट मिले, है ना।
अगर अपने मेहनत में कहीं ना कहीं अगर आपने चोरी रखी होती ना, तब आपको फिर भी शंका करने की ज़रूरत होती कि अब क्या होगा लाइफ में, या अब मुझे क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ वो सिचुएशन ही नहीं है। फ्लो, नियति अपने अनुसार खुद चलवा रही है आपको। स्थायित्व आ रहा है जी आपके लाइफ में, स्थायित्व, शांति आ रही है, खुशी आ रही है, मन का सुकून आ रहा है। आपको पर्पल कलर हो सकता है कि पहनना बहुत पसंद आ रहा है इन दिनों में, या फिर पर्पल कलर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है, या पर्पल कलर की चीज़ें या दिखता बहुत होगा पर्पल कलर इन दिनों में। तो ये डेफिनेटली ये इसी बात का संकेत है गाइस कि मन की शांति और सुकून आपको मिलने वाला है। देखिए, देखा जैसा मैंने बताया ना, कितनी सारी चीज़ों का बदलाव जो है ना आपको इन 15 दिनों में देखने को मिलेगा। तभी आपके मन को सुकून मिलेगा ना कि हाँ, मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, मुझे खुशियाँ मिल रही है। महसूस करने की कोशिश करो गाइस, पॉजिटिविटी को महसूस करने की कोशिश करो, ओवर थिंकिंग को जाने दो, है ना। देखो, मैंने एक नंबर बताया था, नंबर 33। क्या करो कि अभी अगर इतना मन बेचैन रह रहा है ना आपका, तो नंबर 33 है ना, इससे बॉडी के पार्ट पर लिख दो, हाथ पर लिख दो, है ना। हाथ पर ऐसी जगह पर लिखो जहाँ पर आपको ही दिखे, कहीं और किसी को ना दिखे, ताकि किसी को ऑड भी ना लगे। या फिर जहाँ आप रूम में बैठे हुए होते हो ना, वहाँ पर लिख दो, ठीक है, ताकि बार बार आपकी नज़र जाए गाइस। इससे आप में क्या ना, ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, आपके हेल्थ में भी फ़र्क पड़ेगा, पर्सपेक्टिव में फ़र्क पड़ेगा आपके, ठीक है ना। बदलाव को एक्सेप्ट कर पाओगे और चीज़ें आपके अनुसार होने ही स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बदलाव होने स्टार्ट होते हैं गाइस, मैं बता दूँ आपको, पॉजिटिव बदलाव आते हैं और धीरे 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 बदलाव आते हैं, लेकिन सारे आपके फेवर में आएंगे, ठीक है ना। हेल्थ को लेकर परेशान हो तो इन 15 दिनों में ये कहा जाता है कि थोड़ा सा हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना, है ना। मतलब मौसम भी कुछ तो ऐसा ही चल रहा है ना, तो थोड़ा नॉर्मल सा बीमार हो जाना बड़ी बात नहीं है ना। फिर भी थोड़ा सावधान रहना, ठीक है ना जी। बाकी इतनी कोई बड़ी बात या कोई प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा मैं ये कहूँगी कि बाहर जाते समय थोड़ा सा एक गाइडेंस का ध्यान रखना कि आपके हाथ पाँव को चोट ना लगे, इस बात का ख्याल रखना। और दूसरी बात, पैसों का ध्यान रखना कि आपका पैसा चोरी ना हो या कोई चुराए नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 2-3 चीज़ों की गाइडेंस आई है, बाकी सारा अच्छा है। बाकी तो आप बाहर जाओगे ना तो देखना, भर भर के आपको है ना वो तारीफें मिलेगी आपके साहस को लेकर, आपके लुक्स को लेकर, आपके कपड़ों को लेकर, ठीक है ना, बहुत तो तारीफें मिलेंगी आपको। तो अच्छा चलने वाला है, इन 15 दिनों में बहुत कुछ बदलाव होंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है कि कोई आदत आपकी छूटे गाइस, कोई बुरी आदत है, इन 15 दिनों में आप शायद एक वादा कर लोगे कि इस आदत को मुझे आगे कैरी नहीं करना है, मुझे इस आदत को यहीं पर छोड़ना है, ठीक है। तो कोई अपने में बहुत बदलाव आप करते हुए, एक्शन अपने लिए खुद लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और देखिए कुछ कार्ड्स काफी अच्छे रहने वाले हैं गाइस 15 दिन आपके। अबंडेंस, सक्सेस हो सकती है, कोई मिले आपको, या कोई काम, जॉय सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि प्रशंसा मिल रही है आपको, तो खुश हो रहा है मन। यहाँ पर मैंने कहा ना मन खुश हो रहा है। मन क्यों खुश हो रहा है? वही तारीफें मिल रही है न्यू बिगनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में न्यू बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग कैसी कि भाई तकलीफ निकल गई हमारी लाइफ से, ठीक है, हीलिंग हो रही है आपकी। मतलब कोई ना कोई खुशी का रीज़न बनने वाला है जी, कोई इंसान आपकी लाइफ में कोई खुशी का रीज़न बनने वाला है, और आप मुझे खुश होते हुए नज़र आ रहे हो। कोई काम में सक्सेस भी हो सकता है, आपको मिल जाए, या कोई काम आपका अच्छा चल जाए, ठीक है ना। या आपको जॉब का वेट कर रहे हो, और इन दिनों में हो सकता है कि चांस भी बहुत ज़्यादा है गाइस कि जॉब भी आपको मिल जाए, है ना। तो उसका भी लग रहा है, जॉब का कोई ऑफर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जॉय तो करते हुए आप डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है गाइस, सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आपका बर्थडे भी हो सकता है ना। सेलिब्रेशन तो है जी आपके अभी इन दिनों में। डिस्कवरी डिस्कवरी डिस्कवरी,
खुद को जानने की कोशिश करोगे गाइस, खुद की एनर्जी को पहचानने की कोशिश करोगे इन 15 दिनों में। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में क्यों हुई पता है? कि आप कौन हो, आप कौन हो, क्या एनर्जी हो, आपको अपनी ही एनर्जी से रूबरू करवाने के लिए कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, घटनाएं जो है ना वो घटित हुई है गाइस। और अगर मैं ये कहूँ, ये देखो मैं एकदम करेक्ट कह रही हूँ गाइस, यहाँ पर, यहाँ देखो वंडर, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे अपनी एनर्जी को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, क्योंकि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हो गाइस। जैसे रीडिंग आ रही है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब क्या क्या काबिलियत आप में है, या आप क्या क्या कर सकते हो। मतलब आप सच कहो ना कि एक कोई योद्धा वाले मतलब एनर्जी में है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, निर्बल, दुर्बल समझ रहा है। मतलब आप ये कह लो बाहुबली हो, लेकिन एकदम कमज़ोर से समझ रहे हो आप अपने आप को। इतने कमज़ोर नहीं हो आप, नहीं हो। खुद को जानने की कोशिश करो, खुद को पहचानो, मेडिटेशन करो गाइस, थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकालो कि भाई 5-10 मिनट का टाइम जो है ना मैं अपने लिए दूंगी, अपने लिए दूंगा, और उसमें शांत होकर बैठो। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, आराम से पानी पीकर, ठीक है, शांत होकर बैठो। और यहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपको कहना चाहूँगी, या तो कपालभाति करो या फिर अनुलोम विलोम करो। आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आ जाएगी गाइस, काफ़ी हद तक बैलेंस में आ जाएगी। आप कौन हो खुद को पहचानने लग जाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को भगवान समझें या कुछ और, यही नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ कि आप कितने ताकतवर हो, या आप में क्या क्षमताएं हैं, ठीक है ना, क्या हुनर है, क्या गुण है आप में, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। रिलैक्स कर रही है प्रकृति आपको, तो रिलैक्स होने की कोशिश करो आप, है ना। मतलब एक फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस मुझे, खुशियां आपके पास आ रही है गाइस, सच में। देखो ग्रैटिट्यूड, देखो मैंने कहा ना कि कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। अबंडेंस का मतलब केवल फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर ही नहीं होता गाइस। आपकी लाइफ का कोई भी मसला हो, जहाँ पर आप चाहते हो चीज़ें सुधर जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है, जहाँ आप खुश रहना चाहते हो, इस दुखी वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, रोना नहीं चाहते, अब खुश रहना चाहते हो, अपने चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हो, ये प्रेयर करते हो ना, वहाँ पर यही कहा जाता है कि देखो आएगी, मिलेगी आपको, ठीक है। साथ में खुद को भी खोजने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है कोई आकर माफ़ी मांगे, ठीक है, और आप तब भगवान को जाकर चुपके से कहो, धन्यवाद भगवान, मैं मालिक, मैं यही चाहती थी कि चाहता था कि कोई आकर मुझसे माफ़ी मांगे, उनको उनकी गलती का एहसास हो जाए। ये होने वाला है, ये होने वाला है। कन्फ्यूज़न देखो उनको दूर हो रहा है आपको लेकर, है ना। अचानक से देखना ये परिस्थितियां बनेगी आपकी लाइफ में। अब देखना अचानक से परिस्थितियां बनकर आपको सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। एक्सेप्टेंस, क्योंकि परिवर्तन को आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, ठीक है ना, तो देखो फल आपको मिल रहे हैं, रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में ही कार्ड आ गया था अप्रिशिएशन का, कि जहां कोई आपको ब्लेम डाल रहे थे ना, अब देखना परिस्थिति ऐसी पलटवार होती है कि वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। यही समय का खेल है। इसका मतलब क्या है कि समय आपका चल रहा है, वक्त आपका चल रहा है। फॉरगिवनेस, ये 2 बार कार्ड आया है। देखो मन में किसी तरीके का बैर भाव लेकर मत बैठना गाइस, ठीक है ना। भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो लाइफ में अच्छी चीजें आ रही होती है ना, तो फिर इन चीजों का प्रभाव ज्यादा नहीं रखना अपने पर, इन चीजों को भूलने में ही बेहतरी है। भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो, है ना। फॉरगिव करो, अलाइनमेंट आ रहा है गाइस। यहाँ पर येलो येलो कलर मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा येलो येलो कलर नजर आ रहा है, या गोल्डन गोल्डन सा मुझे फील हो रहा है। ये इस चीज से बाहर आ जाओगे, वंडर होने वाले हो खुद को लेकर। अरे ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है, हाँ जी आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखो, हरियाली हरियाली, सुख ही सुख नजर आएगा आपको, मन की शांति और सुकून नजर आएगा अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो, डिस्कवरी ढूंढने की कोशिश करोगे तो।
कन्फ्यूज़न मत रखो गाइस किसी तरीके का। आपकी लाइफ से जो भी कन्फ्यूज़न या दुविधाएं थी ना, वो दूर हो रही है और हो भी चुकी है काफ़ी हद तक। या इन 15 दिनों में देखना कि किसी तरीके का कोई, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो, ठीक है, पहली बात तो आपके लिए कि चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो कन्फ्यूज़न, वो दूर होने वाला है। या कोई मौका आपकी लाइफ में आया उसको लेकर कन्फ्यूज़ हो, तो वो कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। या फिर हो सकता है कि कोई मैरिज के प्रपोज़ल आपके लिए आया है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके संबंध में आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा, ठीक है। अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक। ये 15 दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाले हैं गाइस। 2-3 चीज़ों की गाइडेंस को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा आपकी लाइफ में 15 दिन जो है ना वो बहुत बेहतर रहने वाले हैं। आप खुश ही रहने वाले हो, ठीक है। तो बेवजह की पास्ट की एनर्जी को खुद पर हावी मत होने देना, ठीक है। बाकी सब अच्छा है, अच्छा चल रहा है। वो एंजल्स गाइडेंस ले लें कि इन 15 दिन के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फॉरगिवनेस ये तीसरी बार आया देखो गाइस। मतलब कोई तो है जिसके मन में अभी भी बर्डन है गाइस, कि किसी ने मेरे साथ ये किया वो किया, मुझे जस्टिस चाहिए चाहिए चाहिए। देखो एक बात को लेकर मत बैठो, ठीक है ना। अभी आपके लिए यही कहा जाता है कि इसको फॉरगिव करने की कोशिश करो। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसके उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। आप डिसाइड मत करो ना कि उनको क्या कर्म का फल देना है, हम डिसाइड नहीं कर सकते गाइस, है ना। आप अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे अपनी लाइफ में जो खुशियां मिल रही है, जो जॉय मिल रहा है, अबंडेंस मिल रही है, मुझे उसकी तरफ ध्यान रखना है। फॉरगिव करो, कुछ चीजों को भूलो गाइस। जब तक हम ये नहीं कहते ना कि चलो मैंने माफ कर दिया, हमें अपनी ओर से कहना है। अब मालिक माफ करते हैं नहीं करते वो उनकी इच्छा है, ठीक है ना। फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपका मन हल्का हो जाएगा। और जब मन हल्का होगा उसमें प्योरिटी आएगी ना, प्योरिफिकेशन का कार्ड आया, उसमें से कहते हैं ना नकारात्मकता के भाव निकलेंगे ना, तभी आपकी लाइफ में जॉय आ पाएगा। तो इस नकारात्मकता को बाहर निकालो गाइस, ये बहुत जरूरी है, वरना ये आड़े आ रही है आपके सुख में। अब आप अपने सुख में बाधक मत बनना, दुनिया तो बनी है, ठीक है ना। इस नकारात्मकता को निकालो, रिलीज कर दो। किसी की भी बुरी बात का अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं भूल गई। हर किसी ने जो जिसने भी मुझे दुख दिया ना, मैं भूल गई, मैंने माफ किया। मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। लुक लुक फॉर अ साइन, आपको साइन दिए जा रहे हैं गाइस। इसके बटरफ्लाइज दिख रही है, पंख दिख रहे हैं, रोशनी दिख रही है, पीले फूल दिख रहे हैं आपको, पर्पल कलर नजर आ रहा, पर्पल बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, या पर्पल कलर के कुछ चीजें नजर आ रही है आपको, ठीक है। अब जो साइन मिल रहे हैं ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन लो आप, कि ये साइन मुझे क्यों नजर आ रहे हैं। हो सकता है सपने में आपको कुछ अच्छे साइन आ रहे हैं, पानी दिखता है आपको, या फिर कोई मंदिर दिखता है, बच्चा दिखता है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन दिखती है, तो कुछ ना कुछ गर्भवती औरत दिखती है, तो कुछ ना कुछ चीजें दिखती है। और ये साइन किस वजह से है, आपके फ्यूचर को लेकर कि सक्सेस मिल रही है आपको आगे चलकर, एक ऊंची उड़ान भर लोगे, जो चाहो ना वो पा लोगे, ठीक है। तभी देखना ग्रेटिट्यूड करोगे आप। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस। अभी की परिस्थिति में बिल्कुल अटके हुए मत रहना गाइस, ये थोड़े समय के लिए थी, ये मेहमान बनकर आई थी आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में देखो यही रीजन बनेगी आपकी लाइफ में आपको उछालने में, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, ठीक है, यही रीजन बन रही है ना। आगे चलकर इनको भी धन्यवाद कहोगे कि ये समय भी कैसा निकला, जो जिसने मेरी लाइफ को तार दिया, मुझे अच्छा बना दिया, मेरी लाइफ को अच्छा बना दिया। कभी कभी बुरी सिचुएशन ना किसी इंसान को बहुत ऊंची सक्सेस देने के लिए, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आती है। आपकी लाइफ में वही हुआ है। कॉम्प्रोमाइज, बहुत कॉम्प्रोमाइज किए हैं आपने। अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बार आता है
कि कोई भी मसला है जो अभी नहीं सुधर रहा है, अभी नहीं सुधर रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हो कि उसमें सुधार आ जाए, कोई मसला है आपके लाइफ में, उसके लिए कहा जा रहा है अभी राइट टाइम नहीं है, बट इसका शांतिपूर्वक तरीके से समाधान हो जाएगा, इसके साइन भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है। और हो सकता है, मुझे क्यों लग रहा है कि इसके बारे में जो है ये सुधरना स्टार्ट हो चुकी है, बट शायद आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कोई सूचना नहीं आई है। बाकी जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में यहाँ पर भले कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ पर जस्टिस के साइन पर जा रहा है। लुक फॉर अ साइन, और मेरा ध्यान ही इस पर जा रहा है गाइस, इस पर जा रहा है, बहुत बार इस पर जा रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो आपकी लाइफ में जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है आप तक नहीं पहुंची है, पर पहुंचेगी। ठीक है। क्योंकि प्रकृति जो है ना बताती है, नियति बताती है कि इस बच्चे के साथ जस्टिस हुआ है। ठीक है। ताकि वो धन्यवाद करे, कि उनको फील हो कि मालिक है मेरे साथ। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आपके 15 दिन बड़े स्पेशल रहने वाले हैं। एकदम खुश रहना गाइस, किसी भी नकारात्मकता को हावी मत होने देना, जीना लाइफ को, मैं ये कहूंगी। ठीक। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस हो, हमें सक्सेस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, और हमारी जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां खत्म हो जाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।